द्रौपदी ने कहा कि मैं मां हूं, बच्चों को खोने का गम मैं जानती हूं, यदि इसको मार दोगे तो तुम्हारी गुरु मां को बड़ा कष्ट होगा। मां के हृदय की बात मां ही समझ सकती है। मदर इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, साकार मूर्ति है प्रेम की। यदि भगवान की इस दुनिया में कोई साकार मूर्ति हो सकती है बंधुओं, तो शायद वो मां ही है। मां से बड़ी मूर्ति नहीं हो सकती। मां उस प्रेम के स्वरूप को साकार कर देती है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, सूरज की तेज धूप बदल जाए छांव में, सूरज की तेज धूप बदल जाए छांव में, इतना असर है आज भी मां की दुआओं में। जिसको मां की दुआ मिल गई, उसके लिए बड़े से बड़े कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से वो जीव निकल जाता है। इतना असर है आज भी मां की दुआओं में। अब वैसे मां तो कम ही रह गई है, मम्मी ज्यादा हो गई हैं। मम्मी भी कम रह गई है, मॉम ज्यादा हो गई हैं। क्या करें, शायद इसीलिए दुआओं का असर भी खत्म होता जा रहा है। पिता भी कहां रह गए, अब पापा रह गए। पापा भी कम है, अब तो डैड ही रह गए। क्या करें, इसीलिए तो दुआओं का असर भी कम हो रहा है। आपको मालूम है, मेरे पूज्य गुरुदेव बताया करते हैं, ये जो लोग बोलते हैं पापा, उनको अर्थ भी पता होना चाहिए। संस्कृत में जब पाप शब्द के रूप चलते हैं तो कैसे चलते हैं? पापः, पापौ, पापा। जिसने एक पाप किया तो पापः, दो पाप हुए तो पापौ, और जिसके पापों की कोई गिनती ना है, जो गिन ना सके कितने पाप किए भैया, वो है पापा। जिसने अनगिनत पाप कर डाले। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मां के हृदय को मां ही जान सकती है, और कौन समझेगा। द्रौपदी ने मना किया कि आप ये काम मत करो, छोड़ो इसको। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने भी संकेत किया था, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। भगवान के इस संकेत को पहचान कर अर्जुन ने विलंब नहीं किया। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, तलवार की नोक से उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को अपमानित करके राज्य से बाहर निकलवा दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की। इसने उत्तरा को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उत्तरा के गर्भ में ही भगवान के भक्त परीक्षित बैठे। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था, द्रौपदी से नहीं। अभिमन्यु की एक पत्नी सुभद्रा भी थी। सुभद्रा भगवान श्री